नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। बिहार में राहुल गांधी एक तरीके से नई सियासी खलबली पैदा कर रहे हैं। बिहार की सियासत में इस वक्त एक बड़ा सवाल हवा में तैर रहा है कि क्या राहुल गांधी आरजेडी से दूर गठबंधन से अलग हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अलग लड़ेगी, क्या कांग्रेस अकेले लड़ने की तैयारी कर रही है, या फिर ये सब किसी बड़ी रणनीति या डील का हिस्सा भी है कि क्या आरजेडी पर कांग्रेस पार्टी दबाव बनाने की कोशिश कर रही। राहुल गांधी की 4 महीने के दौरान 3 बड़ी बिहार यात्राएं क्या संकेत दे रही हैं और इसका असर महागठबंधन और एनडीए के समीकरणों पर क्या होगा। आज मंथन में इसी पर हम बात करेंगे कि राहुल की रणनीति पर आज विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि बिहार की धरती पर कौन सी नई राजनीति करवट ले रही है। राहुल गांधी का बिहार प्रेम अचानक नहीं बढ़ा है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब न्याय यात्रा में भी उन्होंने बिहार को खास तवज्जो दी है। फरवरी और मार्च में राहुल गांधी ने कई जिलों की यात्राएं की थी, लोगों से सीधे संवाद किया, लेकिन ध्यान दीजिए इन दौरों में तेजस्वी यादव लगातार नदारत रहे। कांग्रेस के नेताओं के बयान भी अब बदले बदले से हैं। बिहार कांग्रेस के प्रभारी ने कहा कि अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिले तो कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी, यानी कांग्रेस अब आरजेडी के जूनियर पार्टनर की भूमिका में रहना नहीं चाहती। सूत्रों की माने तो कांग्रेस की नाराजगी की 2 बड़ी वजह हैं। पहली, आरजेडी लगातार कांग्रेस को छोटे भाई की तरह ट्रीट कर रही है। दूसरी तरफ कई सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार चाहती है, लेकिन आरजेडी दबाव बना रही है। राहुल गांधी के बिहार दौरे से अन्य दल भी सतर्क हो गए हैं। जेडीयू को लगता है कि अगर महागठबंधन में दरार आती है तो उन्हें नुकसान और फायदा दोनों है। बीजेपी के लिए ये गोल्डन चांस हो सकता है। अगर विपक्ष बिखर जाए तो क्या राहुल गांधी बिहार में कांग्रेस को फिर से खड़ा करने की कवायद में है, और ये क्या संभव है, या फिर इन सब जो कवायद है वो आरजेडी पर दबाव बनाने की एक बारीक रणनीति है। एक बात तो तय है कि बिहार की राजनीति में बदलाव की आहट सुनाई देने लगी है और मंथन में आज हम इसी पर मंथन करेंगे। लेकिन अब समय है कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस चीज़ पर मंथन करने का, समझने का कि वास्तव में इतने दिनों तक सत्ता से जो अकेले की सत्ता उससे बाहर है, हालांकि आरजेडी के साथ वो सरकार में रह चुकी है, लेकिन कांग्रेस के पास अपनी सत्ता नहीं है। तो ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है राहुल गांधी के पास जो वो घुमा देंगे। लेकिन राहुल गांधी ने जो बिहार में यात्राएं की हैं और आज भी वो बेगूसराय जो कन्हैया कुमार का इलाका है, वामपंथी वहाँ पर उस इलाके में है, वामपंथी बहुल वाला इलाका है, स्ट्रांग बेस है वामपंथियों का। वहाँ पर उन्होंने युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए रोजगार देने के लिए एक यात्रा की कि भाई उनको रोजगार मिलना चाहिए और लोगों से बड़ी संख्या में मिले। कन्हैया कुमार भी बिहार में यात्रा निकाल रहे हैं युवाओं को जोड़ने के लिए। तो एक क्या कन्हैया कुमार और राहुल गांधी बिहार में एक बार कांग्रेस को खड़ी कर पाएंगे, और कांग्रेस का एक बार घुटनों के बल के बजाय सीधी खड़ी हो पाई, ये बड़ा सवाल है। लेकिन राहुल गांधी ने पटना में जो रैली की, उन्होंने ये सम्मेलन किया, न्याय सम्मेलन, उसमें उन्होंने कहा कि इस देश में केवल अपर कास्ट को छोड़कर बाकी सारे लोग, ओबीसी, दलित, ईबीसी, सारे लोग 2ym दर्जे के नागरिक हैं। ये बहुत अजीब तरीके की बात उन्होंने आज की। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी इस बात को लेकर भी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि जो ओबीसी है, दलित है, उन वोटों का ध्रुवीकरण कांग्रेस के पक्ष में हो। राहुल गांधी के क्या तेवर थे पटना में, सुनिए। ये एक जरूरी कदम है। पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की लिस्ट में 2/3 अपर कास्ट के लोग थे। अब हमारी नई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की लिस्ट में 2/3 ईबीसी, ओबीसी, दलित, पिछड़ा वर्ग, माइनॉरिटी के हैं। और अगर आप हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट्स को देखें तो यह बात और भी गहराई से हुई।
मैंने और खारगे जी ने बिहार की टीम को साफ बता दिया है कि आपका काम बिहार के गरीब जनता की रिप्रेजेंटेशन का काम है। आपका काम दलितों, ईबीसी, ओबीसी, गरीब जनरल कास्ट, महिलाओं को जगह देने का काम है और आपको यह काम बिना झिझके, बिना डरे यह काम पूरा करना है। हम राजनीति में आपके लिए दरवाजा खोलना चाहते हैं। आपके युवाओं को हम राजनीति में लाकर, आपको हम राजनीति में लाकर बिहार का चेहरा बदलना चाहते हैं। इस देश में अगर आप दलित हो, पिछड़े वर्ग के हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटी हो, और उसमें मैं महिला भी जोड़ सकता हूं, पिछड़ा बोला, ईबीसी हो, अति दलित हो, अगर आप अपर कास्ट के नहीं हो तो आप सेकंड क्लास सिटीजन हो। और मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं सोच समझ के बोल रहा हूं, मैं पढ़ लिख के बोल रहा हूं, और मैं सिस्टम को बहुत गहराई से देखने के बाद बोल रहा हूं। मैंने नरेंद्र मोदी जी को लोकसभा में सामने बोला, ये जो फेक दीवार बना रखी है 50% रिजर्वेशन की, इसको अगर आप नहीं तोड़ोगे तो हम इसको तोड़ के गिरा के फेंक देंगे। और दूसरी बात, इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, ईबीसी, ओबीसी, अति दलित, आदिवासी, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को पता लगना चाहिए कि इस देश की सच्चाई क्या है। जो बिहार में हुआ है, जो आज बिहार में हो रहा है, जो एनडीए की सरकार बिहार में कर रही है, चुने हुए अरबपतियों की राजनीति चल रही है, अदानी अंबानी की राजनीति चल रही है, उससे हम लड़ रहे हैं और उसको हम हराने जा रहे हैं। और हम जानते हैं कि इस देश को बिहार की जनता डायरेक्शन देती है। जब भी राजनीतिक बदलाव आता है, अंग्रेजों के खिलाफ राजनीतिक बदलाव आया, बिहार की जनता ने यह बदलाव लाने का काम किया था। और हम समझते हैं कि बिहार की जनता फिर से यह काम करना चाह रही है और यह काम करेगी। तो राहुल गांधी ने एजेंडा साफ कर दिया कि उनके एजेंडे पर दलित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, ईबीसी हैं, ओबीसी हैं, गरीब सवर्ण भी हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो ताकतवर अपर कास्ट के लोग हैं वो सब सारे संसाधनों पर वो कब्जा किए हुए। राहुल गांधी ने भी कहा कि 95% लोगों के हाथ में कुछ नहीं है, 5%, सिर्फ 5% लोगों के हाथ में सारे संसाधन हैं। और उद्योगपतियों के नाम अडानी अंबानी समेत उन्होंने 10 लोगों को गिनाया और कहा कि ये पूरा देश, जो आपकी जेब में पैसा, जो आपकी जेब से जो पैसा निकलता है वो इन्हीं लोगों के जेब में जाता, चाहे जीएसटी के रूप में, चाहे बड़े बड़े अस्पतालों के रूप में, चाहे शिक्षालयों के रूप में, इनकी जेबें भरी जाती हैं। इनको बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। इसको उन्होंने कहा कि ये बड़ा कठिन लड़ाई है, लेकिन ये राजनीतिक लड़ाई वो जारी रखेंगे। तो राहुल गांधी की बिहार में जो एक मॉडल उन्होंने रखा राजनीति का युवाओं के सामने, वहाँ के लोगों के सामने, अब कितना पसंद आता है पता नहीं, लेकिन राहुल गांधी ने पूरी तरीके से जातियों में टूटे घिरे बिहार को समझाने की कोशिश की है कि जो 50% आरक्षण की सीमा है उसकी दीवार को वो तोड़कर फेंक देंगे, गिराकर फेंक देंगे। अब ये चीज़ें कितना असर करती हैं, और ये चूँकि उसी पिच पर राजनीति है जिस पर लालू प्रसाद यादव करते हैं,
तो कहीं टकराव तो नहीं होगा कि पिच पर दो दो खिलाड़ी खेलेंगे, या फिर ये रणनीति है कि जो ओबीसी ईबीसी का जो बाकी वोट जो नीतीश कुमार या चिराग पासवान को या बीजेपी को मिलता है वो कांग्रेस के पोल पर आ जाए, और लालू के तो अपना सॉलिड वोट बैंक ही है। एक ये भी रणनीति भी हो सकती है। तो इस पे कुछ रिएक्शंस आए हैं। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री वो उन्होंने रिएक्ट किया, और शहनाज हुसैन राष्ट्रीय प्रवक्ता बहुत वरिष्ठ नेता, उनको सुनिए। देखिए, राहुल गांधी बिहार के दौरे पे हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो पलायन रोको नौकरी दो यात्रा कर रहे हैं, जबकि मालूम होना चाहिए कि जब लालू जी का राज था जिसमें कांग्रेस बराबर की भागीदार थी तभी पलायन हुआ था, और लालू जी के राज की बराबर की भागीदार रही है कांग्रेस इससे बच नहीं सकती। राहुल गांधी इसलिए भी दौरा कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव कोई लिफ्ट दे नहीं रहे। पिछली बार 70 सीट दी थी, 50 हार गई थी कांग्रेस, इसलिए राहुल गांधी और कांग्रेस दबाव बनाने के लिए वो यात्रा आपस में कर रहे हैं। बेगूसराय में तो बड़ी तरक्की हुई है, जाकर राहुल गांधी देखें, सबसे ज्यादा बिहार में तरक्की हुई है तो बेगूसराय में हुई है। वहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, खाद कारखाना, वहाँ पर जाकर देखें, रिफाइनरी में कितना काम हुआ, इथेनॉल का प्लांट लगा, प्लास्टिक पार्क बना, वहाँ पर सिमरिया घाट जाकर देखें। राहुल गांधी को थोड़ा समय बेगूसराय में गुजारना चाहिए, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी का विकास देखना चाहिए, लेकिन वो यात्रा कर रहे हैं, उनकी यात्रा से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली हारने के बाद वो बिहार गए हैं, उनको डर है कि यहाँ कहीं जीरो पर ना आउट हो जाए कांग्रेस, इसलिए वो यात्रा कर रहे हैं। वो पहले अपना पलायन तो बचा लें कि कभी यूपी से केरल, केरल से यूपी, बिहार में उनके आने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बिहार में वो आवे, घूमे, भरम फैलावे। नीतीश कुमार और मोदी की सरकार है। 2005 के पहले का बिहार, 2005 के बाद के बिहार में देखें, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ सड़क बना है, रोड बना है, गंगा पर पुल बना है, रोजगार मिला है, 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी नीतीश कुमार ने दी है, आगे भी 4 लाख देने वाले हैं। आए, घूमे, जाएं, नौटंकी करें, भरम फैलाएं। उनको भगवा रंग से नफरत है, इसीलिए वो सफेद रंग चुने। मूस मोटैया गिरिराज कह रहे हैं कि राहुल गांधी को भगवा रंग से नफरत है। बीजेपी के बयान में भगवा रंग हिंदू मुसलमान ना है तो कोरम पूरा नहीं होता है, और जाहिर सी बात उनकी अपने एक वैचारिक स्टैंड है, उनकी राजनीति है। और कांग्रेस पार्टी भी विचारों वाली पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी काडर वाली पार्टी, लेकिन वो वैचारिक रूप से उनका स्टैंड रहता है, तो ये भी ठीक बात है। बेगूसराय में राहुल गांधी की यात्रा को ने एक नया संदेश दिया है। ये वही जिला है जहाँ सीपीआई के कन्हैया कुमार ने अपने सीपीआई में रहते हुए, अब कन्हैया कुमार ऑलरेडी कांग्रेस में है, सीपीआई में रहते हुए अपने छात्र आंदोलन की ज़मीन बनाई थी, और अब वो कांग्रेस उसी ज़मीन पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। और इसी बेगूसराय के टिकट को लेकर, बेगूसराय को लेकर कई बार कन्हैया कुमार को लेकर कांग्रेस और कन्हैया और आरजेडी के बीच टकराव वाली स्थिति भी रही है। पप्पू यादव के साथ भी लोकसभा चुनाव में इसी तरीके की स्थितियां हुई। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, बाद में कांग्रेस का टिकट नहीं मिला। इसी तरह कन्हैया कुमार को पिछली दफ़ा टिकट नहीं मिला था बेगूसराय से। कुल मिलाकर वो लड़ना चाहते थे विधानसभा कहीं ना कहीं। तो क्या इस बार कन्हैया कुमार यहाँ विधानसभा लड़ेंगे? बेगूसराय में राहुल गांधी ने जातीय जनगणना, सामाजिक न्याय और युवाओं को रोजगार का वादा दोहराया। ये कांग्रेस का नया नैरेटिव है जो सिर्फ चुनाव नहीं, वैचारिक लड़ाई की भूमिका गढ़ रहा है। भोजपुर और बेगूसराय दोनों जिले बिहार की सामाजिक चेतना का केंद्र रहे हैं। राहुल गांधी ने इन्हें रणनीतिक रूप से चुना है ताकि संदेश जाए पूरे बिहार में। सवाल ये है कि क्या ये यात्राएं कांग्रेस को मंजिल तक ले जाएंगी या आरजेडी से दूरी का रास्ता खोलेंगी? ये बहुत बड़ा सवाल है और मंथन में हम इसी सवाल को उठाएंगे। हमारे साथ सुनील सेवक, भारतीय जनता पार्टी के नेता जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत। डॉक्टर आफ्ताब जमील, जेडीयू के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत। और पीयूष पंत, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। पीयूष जी बहुत स्वागत। बहुत अरसे के बाद पीयूष जी आज स्क्रीन पर दिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आफ्ताब साहब से
हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। आफ्ताब साहब, राहुल गांधी लगातार अब बिहार की यात्राएं कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से सारे लोग सियासी मायने उसके लगा रहे हैं। क्या आरजेडी और कांग्रेस का ये सियासी रणनीति है कि राहुल गांधी भी उसी पिच पर खेलें जिस पर आरजेडी खेल रही है, तो आपकी पार्टी को नुकसान पहुंचाया जा सके? क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर तरह तरह के भ्रम विपक्ष ने वहां के फैलाए हैं। जमील साहब, अनम्यूट करिए। आफ्ताब जमील, आफ्ताब जमील सुन पा रहे हैं? लगता है आफ्ताब जमील का नेटवर्क गड़बड़ा गया। सुनील सेवक की तरफ रुख करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुनील सेवक। कांग्रेस का जो स्टैंड है वो कह रहे कि भाई हमने जो एक तरीके से 50% जो आरक्षण की बात है वो दीवार हम गिरा देंगे, और वो ये भी बात कह रहे हैं कि 95% लोगों पर 5% अपर कास्ट के लोग राज कर रहे हैं। तो एक तरीके से कांग्रेस ने वो बोली है जो ओबीसी, दलितों, प्रत्यक्ष तौर पर या फौरी तौर पर इन जातियों को अच्छी लगती है, क्योंकि शुरू से जो ये उत्पीड़ित कौमें रही हैं, कहीं ना कहीं आरोप लगता रहा है कि जो अपर कास्ट के लोग ही इनको उत्पीड़ित करते रहे हैं। तो राहुल गांधी के इस नए मूव से, यात्राओं से बिहार की राजनीति की कोई दिशा बदलती दिख रही है? कोई कांग्रेस वहाँ कुछ करती दिख रही है, या इसको आप बिल्कुल तवज्जो नहीं देते? सुनील सेवक जी, मेरी आवाज जा रही है? हाँ बोलिए, दर्शक सुन रहे हैं, कृपया। जी जी, देखिए, कांग्रेस पिछले कई चुनावों से राहुल गांधी को आगे करके भारत के अन्य राज्यों में भी और लोकसभा में भी इसी तरह का नैरेटिव सेट करके घूमते हस्र क्या हो गया सब लोग देख रहे हैं। अब ये बिहार में आए हैं। राहुल गांधी जी को पता नहीं है कि बिहार की जनता राजनीतिक रूप से बड़ी परिपक्व है। ये सब ये बातों में आने होने वाले नहीं है, और इनफैक्ट कांग्रेस बिहार में केवल अपने प्रतिद्वंदी के रूप में जो उसका आरजेडी ही है एक गठबंधन तो खैर है ही नहीं है, क्योंकि लालू जी ने भी स्वीकार किया कि राहुल का कोई अब अस्तित्व नहीं है, ममता को होना चाहिए। तेजस्वी ने कई बार कहा कि गठबंधन लोकसभा तक था। ये जबरदस्ती का गठबंधन है, लठबंधन है, खैर जो भी है, और उसमें अपने को कमजोर पा रही है कांग्रेस। स्वाभाविक रूप से वो इस तरह का एक कार्यक्रम करके वो चाहती है कि आरजेडी पर दबाव बनावे, और इनको पता ही नहीं है कि आरजेडी बिल्ली की तरह निगाह गड़ाए हुए है कांग्रेस पर। कांग्रेस आज की तारीख में क्या होगी? चूहा अभी गिरादा कह रहे थे, मूस मोटे हैं तो लोढ़ा वहीं। तो कांग्रेस वही मूस है, कितना भी मोटा होगी तो कितना होगा। और एक तरफ बिल्ली बैठी है आरजेडी, थोड़ा सा ही मोटा होंगे गप से पकड़ेगी और हड़प जाएगी, क्योंकि हड़पने की राजनीति तो आरजेडी के डीएनए में है। तो इसलिए कांग्रेस तो समझ रही है कि मेरा यहाँ वजूद ऐसे भी कुछ नहीं है, थोड़ा सा कुछ जोड़ आजमाइश करके देखते हैं, कहीं कुछ बात बन जाए तो शायद। और वो जो बिहार के लोगों को कह रहे हैं कि बिहार से ही शुरुआत होती है, बिहार से क्रांति होती है, बिहार ही राजनीतिक अवस्था को बदलती है, बात सही है, एकदम बदलती है, इसमें कहीं को दूर है नहीं, लेकिन वो बदलती है सत्य के साथ, भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं, परिवारवाद के साथ नहीं, अन्य कुकर्म करने वालों के साथ नहीं। इसलिए आप निश्चिंत रहें कांग्रेस के लोग, राहुल गांधी जी बिहार एकदम अपने अच्छे रास्ते पे चल रही है। बिहार विकसित राज्य की ओर बढ़ रहा है, और बिहार की जनता ने एक बार पुनः एनडीए को 225 सीट देने का भरपूर मन बना लिया है। इसीलिए अब यहां किसी तरह का कोई दाल किसी भी महागठबंधन, घमंडिया गठबंधन के नेताओं की गलने वाली नहीं है। ठीक बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कही। सीधे पीयूष पंत की तरफ रुख करेंगे। पीयूष जी, अभी
भारतीय जनता पार्टी के नेता को आपने सुना, राहुल गांधी ने जो बातें कही। राहुल गांधी ने कहा कि भाई ये जो 50% आरक्षण की दीवार है इसको हम तोड़ देंगे। उन्होंने कहा हमारे संगठन में भी 2/3 अपर कास्ट के लोग थे जिलाध्यक्ष, लेकिन अब 2/3 ओबीसी, ईबीसी और दलित हैं। हमने भी अपनी गलती को सुधारा है, ठीक किया है। वो कह रहे बहुत बड़ा काम नहीं है ये, लेकिन फिर भी हमने एक पहल की है। राहुल गांधी भी उसी पिच पर बिहार में पहुँचे हैं जिस पिच पर वो लोकसभा का चुनाव लड़े थे। संविधान की बात वो करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं। अब वो 2 कदम और बढ़कर उनके अडानी अंबानी समेत 10 लोग वही मुद्दे वो भी शामिल हैं, और वो कह रहे हैं कि पलायन बिहार से हो रहा है, नौकरी दो पलायन, ये यात्रा उनकी चल रही है, बीच बीच में वो जाते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी रणनीतिक रूप से क्या गलती कर रही है कि इसी पिच पर आरजेडी के नेता और लालू यादव खेलते हैं, उनकी बनाई पिच है। और अगर कांग्रेस पार्टी भी इसी तरह की बात करेगी तो कहीं महागठबंधन का वोटर कंफ्यूज तो नहीं होगा, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। नहीं, देखिए दुर्गेन जी, दरअसल ये मुद्दे बिहार के परिप्रेक्ष्य में यही मुद्दे हैं। आरजेडी ने इन मुद्दों को उठाया था लगातार, और आरजेडी को सफलता भी मिली थी पिछले चुनाव में। और अब राहुल गांधी भी जो है, कांग्रेस भी, क्योंकि कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस जो है कि जो ध्रुवीकरण है, हिंदुत्व ध्रुवीकरण है, जिसपे भारतीय जनता पार्टी खेलती है, और जेडीयू तो बिल्कुल इस तरह का, अभी तो हालात बहुत गंभीर हैं जेडीयू के। लेकिन नीतीश कुमार एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते थे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, तो बहुत बार उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था। जैसे गिरिराज किशोर की यात्राएं थी, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा उस पर, किस तरह से वो कमलाइज करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसको काउंटर करने के, देखिए जो कहा जाता है कि जो एनडीए का है नैरेटिव है, बीजेपी का नैरेटिव है, एक वो है हिंदुत्व का, एक जो है कि और धर्म के आधारित है। तो वो सबसे जो मौजू जो जमीन है, बिहार की जमीन है, जहां पे आप कास्ट सोशल इंजीनियरिंग का जो है, और कास्ट के आधार पे जिस तरह से एम्पावरमेंट का जो है, कास्ट एम्पावरमेंट का एक जो है कि बात करते हुए, नैरेटिव बनाते हुए आप उसको काउंटर कर सकते हैं। ये बात हमने तब देखी थी जब मंडल कमीशन आया था उसमें, जिससे और उसको ध्वस्त करने के लिए जो है भाजपा ने जो है वो कमंडल लेके आई वहां पे वो। लेकिन बिहार में कम से कम जो है कि बहुत कोशिश के बावजूद भी आज तक भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पे सरकार बना नहीं पाई है। उसका मूल कारण यही है कि सोशल इक्वेशन यहाँ बहुत ज्यादा बड़ा खेल करता है, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ सोशल जो इक्वेशन है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है, और इसी कारण से जो है कि तेजस्वी यादव को भी सफलता मिली थी पिछले चुनाव में, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वो उभर के आए, और भारतीय जनता पार्टी कमलाइज नहीं कर पाई। हालांकि इस बार उन्होंने कोशिश करी है लगातार, और थोड़ा बहुत हुआ। अभी रामनवमी में भी हमने देखा जिस तरह से जो है घटनाएं हुई हैं। तो मुझे लगता है इसलिए वही एक फील्ड बची थी, वही पिच है, और दोनों पार्टनर हैं, एक ही टीम के पार्टनर हैं, चाहे कांग्रेस हो आरजेडी हो। देखिए, और आप देखिएगा आगे चल के, अभी तो क्योंकि कांग्रेस को देखिए साथ संकट एक और है कि उनकी जमीन तो बिहार से क्या पूरे देश से खिसक चुकी। तो बिहार से तो बुरा ही हाल है वहां पे। एक टाइम में कांग्रेस का वर्चस्व था बिहार में, और वो यहाँ तक कि वो अल्पसंख्यक समाज के मुख्यमंत्री बना चुका था गफूर साहब को वहां जी। लेकिन अब उसकी वहां पे कुछ जमीन बची नहीं है, तो उसको अपने रिवाइवल जरूरी है उसके लिए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी आने वाला है, वो भी उसकी नजर में है। दूसरा, बिहार में अगर वो कमजोर हो गई तो बिहार में अच्छी खासी सीटें हैं, 40 सीटें हैं लगभग जो लोकसभा की है, तो उसको अपना जनाधार तैयार करना ही करना है। और पिच वही कॉमन होगी, क्योंकि दोनों अलायंस के पार्टनर, इंडिया गठबंधन के पार्टनर। आप देखिएगा कि आगे चल के यही मुद्दे, पलायन का मुद्दा, नौकरी का, रोजगार का मुद्दा, जाति जनगणना का मुद्दा, यही प्रमुख मुद्दे बनने जा रहे हैं। महंगाई का मुद्दा, ये तमाम मुद्दे बनने जा रहे हैं जैसे जैसे चुनाव के समय करीब आएगा। और इसको जो है कि इंडिया गठबंधन ने सेट कर दिया है। तो मुझे लगता है कि देखिए, इसमें मुझे अभी तत्काल कोई इस तरह का कोई क्लैश नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि मुझे एक दूसरे के पूरक दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई सीटों को लेके पेच न फंस जाए,
या कोई इस तरह के स्टेटमेंट ना आ जाएं जिससे कि लगे कि साहब वो, हालांकि देखिए थोड़ा बहुत तो देखिए ये कोशिश होती है और ये लगता है जैसे आरजेडी को महसूस हो रहा है शायद कहीं कांग्रेस उसकी जमीन ना खींच ले, लेकिन मुझे नहीं लगता कांग्रेस अभी इतनी मजबूत हुई है कि भले ही आज राहुल गांधी की और जो है कि क्या नाम कन्हैया की जो है कि पदयात्रा में लोग आ रहे हैं, माहौल बन रहा है, लेकिन अभी दिल्ली बहुत दूर है मुझे लगता है, क्योंकि कमजोर बहुत कमजोर है कांग्रेस वहां पे। तो इस तरह कोई चुनौती आरजेडी को महसूस नहीं करनी चाहिए, और मुझे लगता है कि दोनों मिलके ही जो है इंडिया गठबंधन में, और जिस तरह से कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं एक्सक्यूज मी, वो जाके मिले हैं तेजस्वी यादव से, जो कि पहले हमने देखा था जब उनका अपॉइंटमेंट हुआ नहीं गए थे लालू के पास, अल्लाह वेरू भी गए, एम्स में मिले हैं लालू जी से। ये साफ दिखाई दे रहा है कि जिस तरह की बातें उठ रही हैं डिफरेंसेस की, या आरजेडी नाराज है, उसको दूर करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है और ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि हम लोग मिलकर साथ ही लड़ेंगे चुनाव इसको। तो मुझे लगता है कि देखिए, और ये जातीय जनगणना का बहुत बड़ा मुद्दा है, भागीदारी का मुद्दा बहुत बड़ा है, और नीतीश कुमार जिन्होंने शुरुआत करी थी लेकिन वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे चले गए हैं भाजपा की वजह से, तो उनके तरफ से भी जमीन खिसकेगी, और तेजस्वी यादव और कांग्रेस, राहुल गांधी दो ही इसके एक चैंपियन होके उभर सकते हैं बिहार में। तो मुझे लगता है उसका फायदा पूरे इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया, आप लगातार बने रहिए। तो पीयूष पंत ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की पार्टी ही सामाजिक न्याय का जो मुद्दा है उसके चैंपियन के रूप में विधानसभा चुनाव जो होने वाला है इसी साल, उसमें चैंपियन के रूप में उभर सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार भी कमज़ोर हुए हैं, वक्फ बिल को लेकर एक अल्पसंख्यक वर्ग नाराज है, और राहुल गांधी अगर आरक्षण की बात करते हैं, जातीय जनगणना की बात करते हैं जिसे नीतीश कुमार ने कराया था, वो कहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इससे कहीं ना कहीं क्या जेडीयू को भी नुकसान होगा, ये बड़ा सवाल है। एक ब्रेक ले रहे हैं। इस बीच कुछ और मेहमान जुड़ गए हैं। कांग्रेस के नेता शैलेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत। और बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक कुमार कौशलेंद्र भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। जेडीयू के नेता जमील साहब का फ्रेम इधर उधर हो रहा है, मैं निवेदन करूंगा जमील साहब से कि फ्रेम को ठीक करें खुद। और मेरा सवाल जमील साहब से है, अभी पीयूष पंत कह रहे थे कि भाई जेडीयू जो सामाजिक न्याय के आंदोलन में बड़ी भूमिका नीतीश कुमार की रही है, लालू प्रसाद यादव के साथी के रूप में, और इंडिविजुअल वो अपने आप में एक बड़े नेता हैं और सामाजिक न्याय के वो भी एक चैंपियन रहे हैं। अब आज की स्थिति में, और उसमें जो अल्पसंख्यकों का वोट बैंक था वो बहुत बड़ा भूमिका अदा करता था नीतीश कुमार की जो कामयाबी के पीछे, लेकिन वक्फ बिल हो चाहे अन्य मुद्दे हों, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का जो असर हो, उसको लेकर नीतीश कुमार कहीं ना कहीं कमज़ोर दिख रहे हैं। अब यह उन्हें कमज़ोर बताया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की क्या कोशिश है कि जो नीतीश कुमार से नाराज़ लोग हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक हों और चाहे अन्य जो वर्गों के लोग हों, उनको क्या कांग्रेस के पोल पर ले जाने की महागठबंधन की रणनीति है क्या, और क्या इससे जेडीयू को नुकसान नहीं होगा? जमील साहब। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और मुबारकबाद भी देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया। और मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, सुन रहे हैं, बोलिए। देखिए, जहां तक सवाल है कि बिहार में राहुल गांधी जी का दौरा चल रहा है, और इस दौरे से जहां तक हम लोगों ने देखा है कि कोई खास फर्क इनसे पड़ने नहीं जा रहा। राहुल गांधी को देश की जनता जो है वो बच्चे के रूप में लेती है। राहुल गांधी का कोई असर ऐसा नहीं है कि कहीं पर वो जाएंगे और उसका कोई असर दिखने में लगेगा। राहुल गांधी कोई मास लीडर नहीं है। ये जब इनका मन करता है तो ये घूमने के लिए निकल जाते हैं,
इनका फिगर जब बड़ा हो जाता है, स्वास्थ्य इनका अच्छा नहीं लगने लगता है, बदन हाथ में दर्द होने लगता है और इनका वजन बढ़ने लगता है, तो ये सोचते हैं कि इसको कम किया जाए। नहीं, और नई किसी न परिभाषा किसी लाए, बहाने- काफी अच्छी है, दिलचस्प है। नहीं, आप अच्छी सुन लिया परिभाषा जाए, लाए। सुना जाए सर। नहीं, बढ़िया, मुझे अच्छा लगा कि आपने एक नई परिभाषा गढ़ी है। किसी न बोलिए बोलिए, किसी मैं न- पूरा मौका दूंगा, बोलिए। किसी न किसी बहाने राहुल गांधी दौरा पर निकल जाते हैं और ये अचानक होता है, ये पहले से इनका क्लियर नहीं रहता है, अचानक से दिल किया निकल गए। देश की जनता जो है वो भी इनको उसी रूप में लेती है, बहुत कोई सीरियसनेस नहीं होता है। और एक चीज जान लीजिए आप, जहां तक माननीय नीतीश कुमार का बात है, माननीय नीतीश कुमार का मतलब जदयू और जदयू का मतलब नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को सेकुलर का आज से इन लोगों के कहने से थोड़ी ठेपा लगता है। नीतीश कुमार सेकुलर थे, नीतीश कुमार सेकुलर हैं और नीतीश कुमार सेकुलर रहेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जहां तक एनडीए का सवाल है, एनडीए में हम लोग मजबूत थे, मजबूत हैं, मजबूत रहेंगे और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वहां पर बिहार में आगामी चुनाव में उसके लिए कौन लोग जा रहे हैं और कौन लोग आ रहे हैं। सबका स्वागत है, कोई भी कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन आप जहां तक प्रभाव पड़ने का बात आपने पूछा है और जहां तक अल्पसंख्यकों के बारे में आपने पूछने का काम किया है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप इस चीज के लिए निश्चिंत रहें कि कन्हैया कुमार हो चाहे राहुल आफ्ताब गांधी जमील हो, साहब, मैं कैसे इनके निश्चिंत दौरा रहूं, से- मैं कैसे निश्चिंत रहूं कि आपकी नहीं, पार्टी के अल्पसंख्यक नेता धड़ाधड़ इस्तीफे दे रहे हैं? मैं कैसे निश्चिंत रहूं? मैं तो बहुत चिंतित हूं आपकी पार्टी देखिए, को लेकर। नहीं 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 नहीं, आपकी पार्टी के में नेता वही लोग इस्तीफा वक्फ बिल दे- को लेकर पार्टी- लगातार नीतीश कुमार को हाशिए पर रख रहे हैं। तमाम बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। नहीं, निश्चिंत कैसे नहीं, रहूं नहीं, मैं? नहीं, आप बताइए कि कौन सा विधायक और कौन सा मंत्री हमारे यहाँ का रिजाइन देने का काम किया है? अरे भाई, वो जो लोग आप रिजाइन हमको दिए उनका बताइए। कोई वजूद नहीं था पार्टी में, वजूद नहीं था तो रखे क्यों थे मोर्चा, आप? चाहे अल्पसंख्यक मोर्चा, चाहे बिहार का हमारा संगठन हो, चाहे हमारा झारखंड का संगठन हो, नॉट ए सिंगल मैन, किसी ने भी अल्पसंख्यक मोर्चा से जो विधिवत रूप से जो हमारा कार्यकर्ता है और हमारा नेता है, किसी ने भी, सब इंटैक्ट है और कोई भी जदयू से इस्तीफा देने का काम नहीं किया है। सवाल है जदयू और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, ये गठबंधन मुद्दा पर गठबंधन है, कोई ऐसा नहीं है। आज बताइए, आप रामनवमी का समय था, रामनवमी के समय में कौन सा स्टेट आप डीजे को बंद कराने का काम किया? आप हमको बताइए, जवाब दे दीजिए। जो डीजे बजा करके लोग जो भ्रम फैलाते थे और गुंडागर्दी करते थे, आप बताइए कि कौन आज कौन क्या सा बात कर स्टेट रहे हैं? में? भारतीय जनता आप पार्टी के बताइए। नेता बैठे हुए हैं, सबसे ज्यादा गुंडागर्दी का आरोप तो आप इन्हीं पे लगा रहे हैं। आप सुन लीजिए। हाँ। नहीं। डीजे जो बंद कराने, बिहार में डीजे बंद कराने का कौन काम किया है? यही एनडीए की सरकार ने किया। आज आप बताइए कि जो भी ठीक है, वक्फ बोर्ड का जहां तक मामला है, वक्फ बिल का विरोध अगर हुआ है, उसका कारण है कि जो लोग पसमंदा लोगों का हक मारे थे, हकमारी किए थे और बड़े बड़े भू माफिया और उसमें लोग लग करके और अपना घर और ये चला रहे थे, आज उनके साथ प्रॉब्लम हुआ। बाकी जनता जो है वो खुश है, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है जमील साहब, बिहार में बयार बह रहा है नीतीश कुमार का। ठीक है। और एक बात आपको मैं बता देना हूं कि किसी कीमत पर भी कोई भी प्रॉब्लम हम लोगों को होने नहीं जा रहा है। और जहां तक जदयू है, जदयू और भारतीय जनता पार्टी एकजुट था, एकजुट है, एकजुट रहेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धन्यवाद। जहां तक आप आरजेडी का सवाल है, आरजेडी में तो आप देख लीजिए, तेजस्वी यादव, अभी तो तेजस्वी यादव का आप ही बोल रहे थे अभी कि तेजस्वी यादव कहीं दिखाई नहीं दिए, आरजेडी का एक नेता कहीं दिखाई नहीं दिया कांग्रेस के साथ। आज राहुल गांधी से नहीं, वो उनकी पार्टी की यात्रा है, आरजेडी क्यों जाएगा? राहुल गांधी की पार्टी की यात्रा है, कांग्रेस की यात्रा में आरजेडी क्यों जाएगा? भाई हमारे कांग्रेस पार्टी की रैली में आरजेडी क्यों जाएगा? क्यों जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के कोर कार्यक्रमों में आप लोग जाते हो क्या?
तो भारतीय जनता पार्टी के जो कोर कार्यक्रम होते हैं, क्या उनके प्रदेश के कार्यक्रम में आप शामिल होते हो? क्या नहीं शामिल होते हो? इस तरह का दौरा वाला कार्यक्रम कोर कार्यक्रम नहीं है, ये कोर कार्यक्रम थोड़ी है। अरे भाई, ये तो उनका पार्टी का मामला है ना, तो आरजेडी कैसे घुस जाएगी उसमें? पार्टी का यात्रा है, पार्टी की पदयात्रा है, पार्टी का यात्रा है। कांग्रेस को आप एक बात जान लीजिए कि कांग्रेस की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। तो सारे लोग मान रहे हैं बहुत खराब है, सारे लोग कह रहे हैं बहुत खराब है। हमारे हम सब जानते हैं, उसी को तो ठीक करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भारत को हम कांग्रेस विहीन बना देंगे। कहाँ विहीन कर पाए? क्रम में जा रहा है, कहाँ विहीन कर पाए वो? एक जगह भी आप 54-55 से 100 पहुंच गया वो, कहाँ विहीन कर पाए? अब नहीं हो पाएगा। मोदी जी तो बिहार को नीतीश विहीन बनाने जा रहे हैं, ये ध्यान रखिए आप। चलिए मैं पीयूष जी आप लोग का भ्रम है, पीयूष जी आप लोग का भ्रम नहीं है, यही सच्चाई है। पीयूष जी मैं शैलेश के पास जाऊंगा। शैलेश सिंह ये कह रहे हैं राहुल गांधी के बारे में एक अद्भुत विश्लेषण किया जेडीयू के नेता ने, भाई जब उनका वेट बढ़ जाता है तो वो कसरत करने के लिए निकल पड़ते हैं। वो अभी राजनीति में बच्चे हैं, वो फुल टाइमर नहीं है, उनका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो फालतू में राहुल गांधी को क्यों परेशान कर रहे हैं आप लोग भाई बिहार में? नहीं, आप एक चीज और जान लीजिए, पूरे पार्लियामेंट में जितना नेता था सारा लोग था, इतना बड़ा बिल का बात था, ये जिनके हितैषी बनते हैं या इनका जिनको हितैषी ही मानते हैं, क्यों ये चले गए थे पार्लियामेंट छोड़कर? कहाँ चले गए थे? ऐसा है आफ्ताब जमील जी, शैलेंद्र भाई तो हमारे मित्र हैं। अब बोले दिए आफ्ताब साहब बोले दिए उनको, बोले दिए। आफ्ताब जमील जी कृपया धैर्य से सुने। ऐसा है कि नीतीश कुमार जी खुद तय नहीं कर पाते हैं कि कब वो यूपीए में रहेंगे, कब एनडीए में रहेंगे। जिधर पलड़ा भारी देखते हैं उधर लुढ़क जाते हैं। हम लोग बोलते हैं सूप के डंगरा में अगर बैगन रख दिया जाए तो वो लुढ़कता रहता है। तो इनका खुद का नहीं है। नीतीश जी बार बार बयान दे चुके हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जी डकैत हैं, लुटेरा हैं, फिर उन्हीं के साथ मिल जाते हैं। उनको कभी कह देते हैं कि ये अगर बन जाएंगे तो पूरा भारत को बेच देंगे, फिर नीतीश जी उसी नरेंद्र मोदी के साथ बैठ जाते। तो हम लोग इनकी बात को बहुत सीरियसली नहीं लेते, ना नीतीश जी की बात को सीरियसली लेते हैं, ना जदयू की बात को कभी सीरियसली लेते हैं। क्योंकि क्या है, वो कभी भी हमारे साथ मिल जाएंगे। उनको जब हमारे तरफ पलड़ा भारी दिखेगा हमारे साथ मिल जाएंगे, यूपीए में आ जाएंगे। रहा जो आज की पदयात्रा थी कांग्रेस की, वह युवाओं की आवाज थी। जो बिहार के युवा पलायन कर रहे हैं उनकी आवाज बनकर राहुल गांधी ने सबके सामने इन बातों को रखा है, जिसे बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए था लोगों को। आज बेरोजगारी दर को दिखाने के लिए, रोजगार दर को दिखाने के लिए नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं, जो पेट्रोल पंप में ऑलरेडी तेल डाल रहा था, नौकरी पे था, उसका ईएसआईसी पीएफ का रजिस्ट्रेशन करवाने का दबाव बनाते हैं। और जब वो है दबाव बन जाता है और उसको ईएसआईसी पीएफ काटने लगते हैं तो दिखाते हैं कि हम इतना करोड़ रोजगार दे दिए और हमारा बेरोजगारी दर जो है वो गिर गया है। तो ये जो छदम, देखिए पीएफ कटना कोई बुरी बात है क्या? बोलने दीजिए, किसी मजदूर का पीएफ कटना, धैर्य से सुनिए। अरे जमील साहब बोलने दीजिए जमील साहब, आपकी बारी में वो नहीं बोले ना, धैर्य से सुना आपको। सुनिए, आप लोग धैर्य नहीं धारण करते, आपको असर लग गया मुझे लगता है। आपकी किसी बातों को हम लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, जदयू की बात को हम लोग कभी सीरियसली नहीं लिए हैं, क्योंकि आप हमारे साथ आ जाएंगे, हमें भी पता है। जब आप डलमलाने लगेंगे तो हमारे साथ आ जाएंगे, यूपीए में आ जाएंगे। बड़े लोगों की यही पहचान है। छोड़ दीजिए जो विषय यात्रा को लेकर है इसको डाइवर्ट मत करिए। जमील साहब बीच में मत बोलिए प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लगता अगर कोई किसी को डिस्टर्ब करता बीच में। बोलिए। ऐसा है कि आज का जो पदयात्रा रहा वो बिहार के नौजवानों का आवाज बन के उभरा है। और जो लोग चाहते थे कि कांग्रेस विहीन हो, ये देश जो है वो कांग्रेस परस्पर एक दर्पण है। जो देश, अगर भारत देश का नाम लेंगे तो कांग्रेस दिखेगा ही दिखेगा, और जन जन में कण कण में कांग्रेस है। ये क्योंकि ख्वाब ना पालें कि हाँ कांग्रेस विहीन भारत होने जा रहा है। हम 40 पे थे, हमने पेशेंस रखा, फिर बढ़े, आज 100 से ऊपर हैं। और आने वाले दिन में हम 2029 में सत्ता में आ रहे हैं, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं। और इसीलिए आज हमारी बिहार में जो पदयात्रा थी वह अकेला कांग्रेस का इसलिए था कि हम अपना युवाओं के बीच में एक छाप छोड़ना चाहते थे कि हम आपकी आवाज हैं, और हमने दिखाया, कर दिखाया। जमील साहब बुरी आदत है, प्लीज जमील साहब मैं आवाज बंद करा दूंगा आपकी। बुरी आदत है ये, मुझे पसंद नहीं है।
तरह से मैंने डिबेट आपको करें। बोलने का पूरा मौका दिया, आप बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं दर्शकों को। तो आज की पदयात्रा ये बहुत ही अच्छी रही और हम लोग इस पे आगे भी अन्य जिलों में भी इस तरह की पदयात्रा करेंगे और बिहार का युवाओं की आवाज बनकर उभरेंगे ठीक है, हम लोग। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक छोटा सा रिएक्शन बीजेपी से ले लेते हैं, फिर मैं कुमार कौशलेंद्र के पास जाऊंगा। बीजेपी के नेता सुनील सेवक वो कह रहे हैं कि भाई बिहार के युवाओं की आवाज बनने के लिए कांग्रेस आई है। एक छोटा सा रिएक्शन, मात्र 10-15 सेकंड का बस, उसके बाद फिर मैं बिहार के युवाओं को लात जूता खिलवाने के लिए राहुल गांधी का यात्रा थी। अपने ही दल में जूता तैयार हुआ है, इसी की यात्रा थी। आज की यात्रा राहुल गांधी की बिहार में थी कि संविधान कब बना था, वो अज्ञानता दिखाने की यात्रा थी। तो ऐसे ही अज्ञानी पुरुषों के ये लोग बने हुए हैं फॉलोअर और उनको ही नेता बनाए हुए हैं। ये कांग्रेस को क्या कहा, अभी कह रहे थे कि नीतीश, अरे नीतीश जी तो आप लोगों से लाख गुना बढ़िया है। कांग्रेस के जो आपके राजकुमार हैं उससे 10 गुना बढ़िया हैं, जिनको ये पता नहीं है कि आटा लीटर में तौलाता है और सोना उसे आलू से सोना बनता है। बहुत पुरानी बात है, छोड़ दीजिए। बनाने वाला बयान नरेंद्र मोदी जी का था। अभी जदयू वाले को तो चिपकी लग रही थी। ठीक है, नहीं, अभी जदयू वाले को चिपकी लग रही थी। अब आप बोला सुनो तो सुनिए, आप सुनिए ना। राहुल गांधी की यात्रा को हम बता रहे हैं क्या है। राहुल गांधी की यात्रा यही है। ठीक बोले जमील भाई कि जब कभी देह में दर्द हुआ, उठे पुठे और 4 कदम चल दिए, उसी को यात्रा कहते हैं। ठीक है। इसम यात्रा से, इसम ढकोसला पंथी से कुछ नहीं बिहार होने वाला है। सुनील सेवक, ओके, थैंक यू सुनील सेवक, थैंक यू। कुमार कौशलेंद्र की तरफ रुक करूंगा। कुमार कौशलेंद्र, ये इस यात्रा के बारे में क्या समझ रहे हैं? क्यों ये ज्यादा सक्रियता दिख रही है, या हम लोग ज्यादा सक्रिय हैं? पत्रकारों को बड़ी चिंता है। कुमार कौशलेंद्र, ये ढाक खोल दूं कि थोड़ा ढक के बात करूं? नहीं, खोल के बात करिए, ढकना थोड़ी है। ढकना उकना नहीं है, इस शो में ढका नहीं जाता है, सब यहाँ एक्सपोज किया जाता है, कपड़े फाड़े जाते हैं। ऐसा है दुर्गेश जी, पहली पदयात्रा नहीं हो रही है बिहार में कांग्रेस की जी। जो लोग पैनल में बैठे हैं शायद उनको भी बहुतों को पता होगा, हो सकता है बहुतों को नहीं पता होगा। मैंने कांग्रेस को नजदीक से देखा है जी। आई वॉज मीडिया एडवाइजर टू कांग्रेस प्रेसिडेंट इन 2005 जी। और पदयात्राएं पहले भी होती रही है बिहार में। पदयात्रा अनिल शर्मा ने भी की। अनिल शर्मा जब अध्यक्ष हुआ करते थे उस वक्त भी पदयात्रा हुई, और वो अखिलेश सिंह भी पदयात्रा पे निकले थे, और वो एक रामजतन सिन्हा अध्यक्ष बने थे तो वो भी गांव गांव पदयात्रा पे निकले थे। तो पदयात्राएं जो है, एक्चुअली कांग्रेस गांधी जी वाली पार्टी है, तो दांडी यात्रा टाइप से यात्रा होती रहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या आपका सवाल है, इस पदयात्रा से कांग्रेस में जान आएगा कि नहीं आएगा जी? देखिए, कांग्रेस में जान उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस के जड़ में मट्ठा डाला था। लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस पार्टी के जड़ में मट्ठा डाला था, और एक साथ आपको याद होगा उस समय कांग्रेस खेमे के जितने मंत्री थे 14 सबको मंत्री बना दिया था, विधायक थे सबको मंत्री बना दिया था, और सब एक बार चले आए थे। और उसके बाद से एक रिमोट जो है ना, वो सदाकत आश्रम में नहीं होके वो लालू प्रसाद के आवास में हुआ करता था कांग्रेस का। कांग्रेस जो कभी क्षेत्रीय दलों को अपने मातहत लेके चलती थी, एक ऐसा दौर आ गया लालू यादव के दौर में कि कांग्रेस के राजद के मातहत हो गई कांग्रेस। और रही बात अखिलेश सिंह जो अभी हटे, अखिलेश सिंह पहले राजद में ही थे, और अखिलेश सिंह को हमेशा कहा गया कि वो लालू यादव के प्रोजेक्टेड प्रेसिडेंट होते थे। अखिलेश सिंह के रहते कांग्रेस में कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी जब उनके हटने के बाद भी यही विश्लेषण कर रहे थे लोग, आला कमान को समझ में आ गया है अब अखिलेश सिंह को हटा देना होगा, नहीं तो फिर राजद के आगे सरेंडर कर जाएंगे। और लालू ने उनको राज्यसभा भी भिजवाया था, अखिलेश को लालू ने राज्यसभा भी भिजवाया। जी, मंत्री बनवाए थे भाई जी, मंत्री बनवाए थे। पुराना याराना है, ऐसा कुछ नहीं है, एक समर्पण। अच्छा, राजनीतिक संबंधों को दुर्गेश भाई आप भी समझते हैं, नेताजी लोग पब्लिक के बीच में क्या शो ऑफ करते हैं, और इनके व्यक्तिगत संबंध बढ़िया से देखा होगा आपने। वो संसद में भी होता है, विधानसभा में भी होता है। खैर, हम लोग बिहार की बात कर रहे हैं। ये जो कन्हैया जिनको अभी प्रोजेक्ट किया जा रहा है, भूमियार चेहरा, एक भूमियार को हटाया गया,
अखिलेश सिंह को, एक भूमिहार चेहरे को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। लेकिन यही भूमिहार चेहरा जब पिछली दफा वहां प्रोजेक्ट किया गया था तो तेजस्वी यादव ने इनके हार की बुनियाद रखी थी, याद होगा। पिछली हाँ, बार अपना ही उम्मीदवार कन्हैया लड़ा जीत दिया था जाते, उन्होंने, अपना संसद का उम्मीदवार लड़ा मुंह दिया देखते था थे, उन्होंने। और तेजस्वी यादव अड़ के इनको जी तेजस्वी ने बराबर का कोई फिगर नहीं चाहिए, और ना लालू यादव को ऐसा कोई फिगर चाहिए जो कि अभी क्या है, अगर सरकार पलटेगी बनेगी तो तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। और तेजस्वी यादव के बराबरी में कोई और नेता खड़ा हो जाए, ये इन लोगों को और ये बीच में आती हैं राजनीतिक चीजें, जैसे भी आपके स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है, वो प्रधानमंत्री के दौरे में नीतीश जी का जाना, या फिर फलाना नीतीश जी का। देखिए, उम्र जनित समस्याएं सबको होती हैं। आपको एक बात और बताऊं दुर्गेंद्र जी, नीतीश जी तो खैर डिमेंशिया की बात आप कर रहे हैं ना, हमारे बिहार में मुख्यमंत्री थे राजेश्वरी दुबे जी, उनके परिजनों का एक्सीडेंट हो गया था, पूरा परिवार खत्म हो गया था, उसके बाद उनको आंख से दिखता नहीं था, और उस स्थिति में उन्होंने कितने दिनों तक सरकार चलाई। सरकार एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है, अंदर के लोग जो जानते होंगे उनसे पूछिएगा। राजनीति में बहुत सारी चीजें होता है, अभी भी होता है ना कि डी चला रहे हैं नीतीश की सरकार, हाँ। दीपक जी के बारे में बात होता है, 3D 4D, तो ये सब तो विश्लेषण हमेशा चलता रहेगा। अभी हम लोग फिर भटके नहीं, हम यात्रा की बात कर रहे हैं कि बेगूसराय में यात्रा हुई, गए राहुल जी 1 किलोमीटर चल दिए, 1 किलोमीटर चल दिए तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? क्या राहुल जी के जाने से कांग्रेस की लामबंदी हो जाएगी? निश्चित रूप में। देखिए, कांग्रेस वो पार्टी है ना जिसका पंचायत स्तर तक संगठन था, इसमें कोई दो मत नहीं है। लाख आप नकार लीजिए, बोलिए आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी फलाना, लेकिन इस चीज को आप भी अपने गांव समाज से, जो हमको याद है, प्रखंड तक में प्रखंड अध्यक्ष हुआ करते थे, और कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष की हैसियत भी बड़ी तेज होती थी। हाँ। प्रखंड अध्यक्ष भी किसी जिला अध्यक्ष से कम नहीं होते थे। हाँ, बड़ी कांग्रेस का जमाना, बहुत बड़ी हैसियत होती थी उसकी जी, बड़ी हैसियत होती थी उसकी जी। और वो हाँ, बाद के दिनों में धीरे धीरे उस संगठन को लालू प्रसाद जी ने तार तार किया। लालू प्रसाद जी से टकराने की कोशिश की थी अनिल शर्मा ने 2005 में, जब जगदीश टाइटलर प्रभारी थे, उस समय अनिल शर्मा ने टकराने की कोशिश की थी, और लगातार वो क्या बिहार परिवर्तन यात्रा, एक वोल्वो बस में घूमता था उस समय में, बिहार परिवर्तन यात्रा, और ये करके पूरी तरह से वो राजद से दूरी बना रहे थे। उसी समय साधु यादव भी कांग्रेस में आए जी, लालू के साले साधु यादव भी छोड़ के आए थे कांग्रेस में, और बहुत कुछ बदलाव आया था। लेकिन फिर ऐसा लालू जी ने चक्कर चलाया कि अनिल शर्मा हाशिए पे डाल दिए गए, फिर कौकब कादरी आए, बहुत लोग आए, समीर सिंह आए, और इसी तरह चलता रहा। तो कांग्रेस जब जब मजबूत होती है ना, तो लालू जी के घर से उसकी जड़ के लिए मट्ठा भेज दिया जाता है। तो हमको एकदम भरोसा नहीं है कि कन्हैया कोशिशें करेंगे और कन्हैया को मजबूत ये लोग होने देंगे, नहीं होने देंगे, क्योंकि कन्हैया अगर चेहरा हो गया ना, तो फिर तेजस्वी को चुनौती हो जाएगी। कोई चेहरा नहीं चाहिए। नहीं तो आप कौशलेंद्र जी आप क्या यही कह रहे हैं कि कन्हैया या जो भी कांग्रेस जैसे उभरेगी तो सबसे ज्यादा चुनौती लालू को मिलेगी, नीतीश कुमार को क्यों नहीं मिलेगी, अन्य दलों को क्यों नहीं मिलेगी? ये भी अभी देखिए, अब आपको वो भी देख लीजिए। हाँ। आप कहते ना दलित वोट, पासवान वोट कहाँ गया, किसके साथ है? चिराग रामविलास जी के साथ गया। सबसे बड़े रामविलास थे, रामविलास के पुत्र चिराग यहाँ चचा से झगड़ा उगड़ा है, और उस झगड़ा उगड़ा में थोड़ा बहुत इधर होगा, लेकिन ज्यादा समर्थन चिराग के साथ। मुसहर वोट किसके साथ? मांझी। मुसहर वोट बट नेचुरल है मांझी जी के साथ। अब ये जो अभी नए राजेश राम बने हैं, राजेश राम हैं वो रविदास समाज से कोई बड़ा नेता नहीं खड़ा हुआ था अब तक जी। एक जनक राम है भारतीय जनता पार्टी में, और एक शिवचंद्र राम है राजद में, और इधर से रविदास समाज से राजेश जी को बिठाया गया। रविदास समाज का 2% वोट है। अब 2% रविदास राजेश जी कांग्रेस में ले आएंगे, या फिर
वो 2% बाकी लोगों में बटेगा। कोई पैन बिहार कोई नेता नहीं है रविदास समाज का, बाकी में तो है। मांझी जी के साथ मुसहर जाएगा, पासवान जाएगा, मतलब इसीलिए तो राहुल गांधी वो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं ना। राहुल गांधी ने इसीलिए तो राहुल गांधी ने कह दिया कि भाई 95% बनाम 5%। उन्होंने सभी की बात कर दी, इसीलिए उन्होंने अगड़े सवर्णों की बात, जो अगड़े हैं, जो कमजोर सवर्णों की बात कर दी। तो एक उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया है जिसमें अब ये सवाल ही नहीं उठ रहा कि 2% कौन लाएगा, 3% कौन लाएगा। एक समग्र पैकेज उन्होंने प्रस्तुत किया है यहाँ पर। पहले कांग्रेस मजबूत थी ना दुर्गेंद्र भाई जी, तो कांग्रेस मजबूत थी तो अकलियत और सवर्ण सब कांग्रेस के साथ हुआ करते थे। वो कमलापति त्रिपाठी का जमाना हो या कोई भी जमाना हो, उस समय मतलब कहते हैं ना, बड़ी जात के लोग भी थे कांग्रेस में और अकलियत का ये था। बाद के दिनों में मंडल एरा के बाद जो बदलाव आया ना, लालू जी ने माई समीकरण बनाया, माई समीकरण राजद के साथ गया, ठीक है, मुस्लिम यादव, अकलियत का असर पड़ा, एक तरफ गए। लेकिन बाद में जब नीतीश कुमार की समता पार्टी बनी और जब अकलियत को नीतीश कुमार पे भरोसा हुआ, फिर जदयू बना, तो वहां से वो, मैं वही तो कह रहा हूं ना, अकलियत और अक्सरियत। अब इनको लेकर नीतीश कुमार, अकलियत और अक्सरियत की जो बात होती है, तो अब दिक्कत यही है कि वो कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार का स्ट्रांग बेस था, अब आपने कहा उम्र जनित बातें आपने बताई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं मानता हूँ कि सरकार दूसरे लोग चलाते हैं, लेकिन संगठन बहुत सारी चीज़ें करता है। और फिर एक परसेप्शन, तो नीतीश कुमार को लेकर पिछले 1.5-2 साल से जो परसेप्शन बनाया जा रहा, परसेप्शन ही पूरे देश में काम कर रहा है। कौशलेंद्र भाई, मैं सीधे रुख करूँगा कांग्रेस के नेता का। शैलेश सिंह, बड़ी महत्वपूर्ण बात अभी कौशलेंद्र जी ने कही और इस चर्चा को एक नई दिशा दे दी। वो कह रहे हैं कांग्रेस सदाकत आश्रम से निकलकर राबड़ी देवी और लालू के आवास में चली गई और वहीं से चल रही। तो क्या राहुल गांधी की ये कवायद है कि राबड़ी आवास से निकालकर फिर से उसको सदाकत आश्रम लाओ? और आज वहाँ अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो क्या वो जोश खरोश लाने में आप लोग कामयाब हो गए, हाथापाई हो गए आज सदाकत आश्रम में? कांग्रेस पार्टी में जोश तो लौटा ही है, और जब हम टिकट बांटने में लड़ाई झगड़ा देखते हैं, इसका मतलब पार्टी में संगठन से लोग जुड़ना चाह रहे हैं तभी हो रहा है। तो ये सब चलता रहता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। ये तो अच्छी बात है कि लोग शामिल मेरा होने के मूल लिए प्रश्न ये नहीं है शैलेश, मेरा मूल प्रश्न ये है कि जो अभी कौशलेंद्र ने कहा कि सदाकत आश्रम से कांग्रेस निकलकर लालू के यहाँ बंधक हो गई थी, रहन पर रख दी थी कांग्रेस के नेताओं ने, और उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ। प्रमोद तिवारी पर आरोप लगता है कि उन्होंने मुलायम सिंह के यहाँ, मायावती के यहाँ, यहाँ तक कि बीजेपी के यहाँ भी रख दी कांग्रेस को। इन 2 राज्यों में होता, उत्तर प्रदेश और बिहार में बर्बाद हुई, तो गिरवी रख दी कांग्रेस। बहुत खराब शब्दों में मैं कह रहा हूं। नहीं, ऐसी है कि लालू यादव जी हमारे गठबंधन के प्रमुख नेता हैं और उनकी बात भी बिहार के परिप्रेक्ष्य में रखी जाती है। इसका यह मतलब नहीं कि सदाकत आश्रम से लालू जी के घर पे वो शिफ्ट हो गया है। आज वही मजबूती देखने को मिल रहा है। कन्हैया कुमार के एक चेहरा बन के उभर रहे हैं, पप्पू यादव भी चेहरा बन के उभर रहे हैं। तो कांग्रेस से जुड़े नेता, ये जरूर है कि कोई नहीं चाहता है कि हमारे परिप्रेक्ष्य में या हमारे समानांतर कोई आए, हमारे समानांतर कोई आ जाए, ये कोई नहीं चाहता है। नीतीश जी भी नहीं चाहते हैं, इसीलिए जाकर के वो बीजेपी में कोई समानांतर चेहरा बनने नहीं दे रहे हैं। तो ये सब लोग चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीति छोड़ दी है। आप ऐसा कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीति छोड़ दी है जदयू के सामने, तो उसी तरह से तेजस्वी के सामने कांग्रेस ने अपनी राजनीति छोड़ दी है, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस अपनी राजनीति कर रही है। चलिए शैलेश जी, कौशलेंद्र एक सवाल पूछ रहे हैं, उनके सवाल का जवाब दीजिए। बोलिए कौशलेंद्र। शैलेश भाई, ये कैसे भरोसा कर लें कि पिछली दफा जिस तरह से तेजस्वी ने कन्हैया का रास्ता रोका था, इस दफा नहीं रोकेंगे? ये कैसे कर लें? ये भरोसा कैसे आ जाएगा? देखिए, ये ऐसा है कि पहले भी नीतीश कुमार जी जिस तरह से चले गए थे भाजपा में, फिर छोड़ करके आए, भाजपा ने क्या नीतीश जी का रास्ता रोकने की कोशिश नहीं की? बहुत कोशिश की। तो इस तरह से बात कीजिए, नीतीश जी का बात कर रहे हैं आप धैर्य रखिए। चैनल में डिबेट के लिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। धैर्य हम भी चैनल में बैठते हैं। नहीं, आप धैर्य नहीं, 40 साल से देख रहे हैं। ठीक है। अब मेरे पास वक्त नहीं, अंतिम नहीं, आप अपनी बात कीजिए। ठीक है, थैंक यू शैलेश जी। ओके शैलेश जी, ओके, थैंक यू। अब एक अंतिम टिप्पणी कार्यक्रम मैं खत्म करूंगा। पीयूष पंत,
ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है कौशलेंद्र ने। कौशलेंद्र कह रहे हैं कि भाई इतने दिनों से, ठीक मैं तो उत्तर प्रदेश को याद कर रहा हूँ कि प्रमोद तिवारी कभी 92-93 कांग्रेस के 78-75 विधायक होते थे, फिर आते आते 28, और गुलाम नबी आजाद जब आए तो पता चला 7 ही पे रह गए, वो खत्म हो गई कांग्रेस बिल्कुल पूरी तरीके से विधानसभा से। अब एक विधायक है, वो भी प्रमोद तिवारी की बिटिया है। इसी तरीके से बिहार की स्थिति है। तो इस तरह के जो मठाधीश नेता थे जिन्होंने गिरवी रखा था, अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाया, तो क्या राहुल गांधी की इस कोशिश को आप इस रूप में देख रहे हैं कि लालू से घर के निकाल कर सदाकत आश्रम वापस स्थापित कर रहे हैं, तभी कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ पाएगी? और ये यत्न करते नजर आ रहे हैं कन्हैया कुमार और राहुल गांधी। आने वाले दिनों में आपको जरूर दिखेगा कि कांग्रेस अपने बदौलत लड़ाई लड़ने की कोशिश करेगी। हम आने वाले दिनों में अभी तेजस्वी जी के साथ हैं, तो हम लोग लड़ाई भी तेजस्वी जी के साथ ही लड़ेंगे। ठीक है, ठीक है। ये मेरा अंतिम प्रश्न पीयूष से है। पीयूष से किया जा सकता है। पीयूष आपसे अंतिम प्रश्न था मेरा। पिछली दफा देखा था दुर्गेंद्र जी, मैंने जो लड़ाई लड़ी थी अनिल शर्मा ने, आज अनिल शर्मा भाजपा में, बहुत पुराने कांग्रेसी, आज वो भाजपा में है, जो कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश कर रहे थे। और अनिल शर्मा के ही शिष्य हुआ करते थे अशोक चौधरी, जो अभी जदयू में है। अशोक चौधरी हो, शैलेश सिंह हो, बाकी सब अनिल शर्मा के इर्द गिर्द ही पनपे थे। बहुत सारे लोग गए। और बीजेपी की एक चुनावी रणनीति भी रहती है, वैसे भी रणनीति रहती है कि जो मजबूत नेताओं को आप अपने पाले में रखिए तो दूसरी पार्टियां कमजोर हो जाएंगी। पीयूष पंत, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मेरा ये अंतिम प्रश्न, आप इसका जवाब दीजिए कि क्या राहुल गांधी की एक कवायद को इस रूप में देखा जा सकता है कि लालू के घर से कांग्रेस निकालकर सड़क पर लाई जाए? अंतिम प्रश्न मेरा, पीयूष पंत। देखिए दुर्गेंद्र जी, हाँ कोशिश तो है, लेकिन एक झटके वाली कोशिश नहीं है, क्योंकि झटके वाली कोशिश में करेंगे तो उसका नुकसान होगा। क्योंकि देखिए ये एक तथ्य है कि जब से मंडल कमीशन आया और जो क्षेत्रीय पार्टियां जो जांच के आधार पर उभरी हैं, असल में कांग्रेस की दिक्कत दो हुई कि कांग्रेस के लिए आगे बढ़ने का वो तितर बितर हो गई, क्योंकि उन्हीं जाति समूहों के साथ जो है कांग्रेस की छत्र एक अम्ब्रेला बनी हुई थी। तो मंडल कमीशन के आने के बाद जो सोशल जस्टिस की जो राजनीति आई, उसमें अपने अपने द्वीप पैदा हो गए। उत्तर प्रदेश में अपने मुलायम सिंह यादव, क्या यही कारण, मैं 5 सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं, क्या यही कारण है कि राहुल गांधी कहते हैं कि हम वो 50% की दीवार तोड़ देंगे? एक तरीके से मंडल 2 लेकर आ गए, जिस मंडल 1 ने उन्हें बर्बाद किया, क्या वो मंडल 2 लेकर आ गए राहुल गांधी? वो तो भाजपा को कहते हैं। मैंने नरेंद्र मोदी जी से सामने कहा कि आप तोड़िए दीवार, नहीं तोड़ा उन्होंने, लेकिन हम आपको कह रहे हैं हम आएंगे तो पूरी दीवार ध्वस्त कर देंगे। तो वो जानते हैं कि बिहार में क्या चलता है और बिहार में कौन सी राजनीतिक भाषा चलती है। देखिए कांग्रेस का बहुत बड़ा संकट है, अभी कौशलेंद्र जी कह रहे थे, बहुत सही कह रहे थे, लेकिन कांग्रेस का असल में बहुत बड़ा संकट है अपने को खड़ा कर पाना, अपने को लालू की छत्रछाया से निकाल पाना, लेकिन एकदम से नहीं खींच सकते क्योंकि वो बचेंगे नहीं। हमने देखा है 4 सीट उनके पास आई थी जब लड़े थे अपने आप, तो तेजस्वी के बिना वो लड़ नहीं सकते, कुछ पा नहीं सकते। और लेकिन साथ साथ अपने संगठन को भी खड़ा करना बहुत जरूरी है, वरना तेजस्वी उनको घुमाते रहेंगे, राहुल गांधी नाचते रहेंगे। बहुत धन्यवाद। ये जो धर्म संकट है कांग्रेस का, उसी को ठीक करने की कवायद हो रही है। बहुत धन्यवाद सुनील सेवक, शैलेश सिंह, डॉक्टर आफ्ताब जमील साहब, बहुत धन्यवाद आपका। पीयूष पंत साहब बहुत धन्यवाद, और कुमार कौशलेंद्र आपका भी बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार उन दर्शकों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा, समझा। सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि क्या लालू के कब्जे से कांग्रेस सड़क पर आ पाएगी राहुल गांधी, लेकिन वो पीयूष पंत कह रहे हैं कि झटके से नहीं, धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता। तो गोरख पांडे ने कहा ना कि बबुआ समाज आई धीरे धीरे। तो कुल मिलाकर ये जो समाजवाद है, कांग्रेस का समाजवाद है, धीरे से कांग्रेस धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें ज़रूर दिख रही हैं कि कांग्रेस एकदम नतमस्तक होकर कार्यकर्ता उसका ये नहीं मैसेज देना चाहती कि जो कांग्रेस है वो आरजेडी ही है, या आरजेडी की बी टीम है, या आरजेडी की जो छोटी पार्टनर, कहीं हीन भावना ना है। इसलिए राहुल गांधी लगातार बिहार में हैं। और कहीं ना कहीं जो बात मंडल 2 की हुई, जिस मंडल ने कांग्रेस पार्टी को ख़त्म किया, उसी तरीके से राहुल गांधी मंडल 2 लेकर आए हैं। आरक्षण की दीवार तोड़ने की बात करते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। नमस्कार।